नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिलेबस एनालिसिस। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सही तरीके से सिलेबस समझे बिना पढ़ाई शुरू कर देते हैं और यही शुरू होती है गलती। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सिलेबस एनालिसिस कैसे करें ताकि आपकी तैयारी 100% फोकस्ड और स्मार्ट बन सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टेप फर्स्ट, ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। इसका मतलब है सबसे पहले आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस को डाउनलोड करें। फॉर एग्जांपल, आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें तो अपने बोर्ड के वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करें, या आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की तैयारी करें तो उसके खुद के वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करें। कभी भी आप टेलीग्राम या रैंडम PDF पर डिपेंड मत रहिए। मेरा टिप यही रहेगा, सिलेबस को प्रिंट आउट निकालें या उसे नोटबुक में लिख लें। स्टेप सेकंड, सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ें। अब स्टूडेंट से सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग सिलेबस को ऊपर से पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को अलग करना है। दूसरा, हर टॉपिक को अंडरलाइन करना है और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को सर्कल करना है। जैसे अगर सिलेबस में लिखा है इंडियन पॉलिटी या कोई भी टॉपिक लिखा है तो इसका मतलब है सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ना है बल्कि स्पेसिफिक एरियाज इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे कहने का यह है कि कोई भी रैंडम टॉपिक लिखा हो तो उसको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ो। स्टेप थर्ड, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करें। यह सबसे पावरफुल स्टेप है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। कम से कम 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और देखिए कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है या फैक्चुअल। एग्जाम्पल, अगर पॉलिटी से हर साल 15 से 20 सवाल आते हैं तो इसका मतलब इसका वेटेज ज़्यादा है। स्टेप 4, टॉपिक वाइज वेटेज बनाएं। आप एक रफ चार्ट बनाइए, सब्जेक्ट, टॉपिक, वेटेज और डिफ़िकल्टी। इससे आपको पता चलेगा किस टॉपिक को समय देना है, किसे जल्दी कवर करना है और क्या स्किप करना सेफ है अगर कम समय हो तो। स्टेप 5, सिलेबस को माइक्रो टॉपिक्स में तोड़े, यानी अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। एग्जाम्पल में आप कोई भी रैंडम सब्जेक्ट ले लो, उनके टॉपिक्स को लिखो और उन टॉपिक्स को जितना माइक्रो प्राइमरी यानी छोटे छोटे हिस्सों में करके पढ़ाई करोगे उतना ही उस टॉपिक को में क्लियरिटी आएगी। स्टेप 6, स्टैंडर्ड बुक्स मैच करें। अब सिलेबस के हर टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक्स कनेक्ट करें। उदाहरण के लिए जैसे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ध्यान रखें बुक सिलेबस को कवर करे, सिलेबस बुक को नहीं। स्टेप 7, सिलेबस को स्टडी ट्रैकर में बदले, यानी हर टॉपिक के सामने टिक बॉक्स बना ले। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसे मार्क कर दे। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा, प्रोग्रेस दिखेगी और रिवीजन आसान होगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने चाहिए: पहला, बिना सिलेबस पढ़े कोचिंग ज्वाइन करना। दूसरा, रैंडम सोर्सेज से पढ़ना। तीसरा, PYQ इग्नोर करना। चौथा, ओवर रिसोर्सेज कलेक्ट करना। फाइनल स्ट्रेटजी यानी गोल्डन रूल: सिलेबस इक्वल टू रोड मैप, PYQ इक्वल टू डायरेक्शन, बुक्स इक्वल टू व्हीकल, रिविजन इक्वल टू फ्यूल। अगर आप इन 4 चीज़ों को सही बैलेंस में रखेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यही कुछ टिप्स थे जो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मैं उसी हिसाब से डिटेल सिलेबस एनालिसिस वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।